ट्रेनिंग के बाद भी टाइम मिलेगा? जैसे मेरा सर असिस्टेंट डायरेक्टर सीपीयू है और मैं इस बार यूपीपीसीएस मतलब थोड़ा ढंग से देना चाहता हूँ एंड शायद उसका मेंस मई जून में हो, तो मतलब शुड आई मैं एक्सटेंशन लेने का मेरा मेन ध्येय यही उसी के लिए था, हिंदी पढ़ने के लिए थोड़ा। नहीं, तो जो डिस्ट्रिक्ट क्या, में नहीं सर मैं ये डिस्ट्रिक्ट में बोला जो कि हाँ ऑफिस हाँ में सर बताइए। टाइम मिल जाएगा व्हेन आई ज्वाइन जो एडीसीपीयू में? क्या इतना टाइम बैंडविड्थ है कि मैं थोड़ा पेपर 5 6 उसके लिए पढ़ लूँ, मतलब थोड़ा सा आराम से मेंस मिल के? जाएगा, एडीजीपी में ओके। मिल जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस समय आपका जिला का जो प्रशिक्षण होता है, जी डिस्ट्रिक्ट सर। लेवल ट्रेनिंग, उसमें भी आपको समय मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग शाखाएं में प्रशिक्षण होता है, जाना है, अटेंडेंस बनाना है, दो बातें अगर कोई सिखा दे रहा है तो सीख लेना है, फिर चले आना है। तो वो भी ओके। बीपार्ड के ट्रेनिंग होने के बाद, वो जो 5 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, वो भी रिलैक्सिंग मोमेंट होता है। उसके बाद फिर जब आप फाइनली जब वहाँ से बीपार्ड से आ जाते हैं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद आपको फुल फ्लेज्ड काम मिलेगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जी सर, थैंक यू सर। सर सर मेरा एक इसमें जो क्वेश्चन है। हेलो। हुँ। हाँ, मनीष बताइए? सर जैसे सत्यापन पद पत्र जो दिया गया है तो उस पे केवल हम ही लोग लिखेंगे या कोई ऐसे एसडीएम वगैरह भी उसको फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, सत्यापन पत्र में सिर्फ आप लिखेंगे, और जो उसमें जो आप लिखेंगे। एसेट्स वगैरह है उस पे भी किसमें? एसेट्स डिक्लेरेशन है ना, उस पे भी हाँ, उसमें भी आप ही लिखेंगे। तो सिर्फ फॉरवर्ड नहीं कराना इन द पड़ेगा उसको? इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जी। उसमें सिर्फ साइन होगा एसडीएम का या पीजीआरओ का। तो सर जैसे उस पे अपने पेन से लिखना पड़ेगा या टैपिंग कराएंगे तो होगा? किसका? डिक्लेरेशन जी वाला? सर। जी सर। डिक्लेरेशन वाला मैं भेज दूंगा, और टाइप करा लीजिएगा, हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो सर, दोनों है ऐसे एफिडेविट और वो सत्यापन दोनों हाथ से भरना पड़ेगा? हाँ, वो हाथ से ही कर देना है। जी सर। सर मम्मी पापा में से कोई सर जॉब में नहीं है, लेकिन एसेट्स थोड़ा ज्यादा है, तो दिखाने पे एनसीएल पर भी कोई असर पड़ेगा जो बनवाए हैं हम? नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, तो जितना है उतना दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, दिखाना बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। हेलो सर। बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुआ था, अभी सर वो ओरिजिनल डिग्री दे नहीं रहे हैं, तो मैं सर कितनी बार प्रोविजनल से काम चक्कर चल आप जाए? नहीं, क्यों नहीं मिला डिग्री ओरिजिनल? सर वो दे ही नहीं रहे हैं, कहेंगे 3 साल बाद देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, कौन सा यूनिवर्सिटी है? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब इतने समय हो गया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब निकलवा लें। 24 26 हो गया, लंबा समय हो गया, जुलाई आ गया, आपको प्रयास करना पड़ेगा। यस सर। तो अब बाकी सर तो प्रोविजनल प्रोविजनल लेके जाएंगे ही, लास्ट ऑप्शन तो वही है। जी जी। तो सर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड था सर, यहाँ यूपी से हैं तो सर यहाँ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अभी तक वो नहीं हो पाया था। सर उसके लिए आवेदन नहीं हो पाया था, तो सर हाँ, ऑफलाइन ट्राई कर रहे हैं, तो सर अगर ऐसा कुछ हो कि कुछ समय बाद उसको जमा कर सकते हो तो? आप लेकिन डिवीज में जाएंगे, अगर नहीं मिल पाया, कैरेक्टर नहीं बन पाया या साइन नहीं हो पाया, अंडरटेकिंग देना होगा, जी। एप्लीकेशन देना होगा, फिर आपको कंसीडर करेंगे, दोबारा आप जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 7 दिन का समय मिलेगा। ठीक है। सर ये जो फील्ड ट्रेनिंग होती है सर, वो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में होता है या वो भी रैंडम है? जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं क्या? जी जी जी, जो फील्ड जो 5 महीने भी पार्ट में आने के बाद होती है उसकी बात कर रहे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है जिस जिले में आपका योगदान होगा, जिस जिले में पोस्टिंग होगी, उसी जिले में ट्रेनिंग होगी आपकी। हैं। 27 को जो सर हम लोग का पोस्टिंग होगा वो रैंडम डिस्ट्रिक्ट कोई भी मिल सकता है ना? हाँ हाँ। सर इसमें जो लिखा हुआ है कि 1 साल से अधिक समय तक आप कहाँ कहाँ निवास किए हैं, तो उसमें अगर हम्म। हम मतलब बिहार के अलावा कहीं दिल्ली में रहे हैं, तो अगर उसके बारे में लिख दें या नहीं लिखे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नहीं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो जानकारी है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अगर वहाँ का एड्रेस हम देते तो ये लोग वहाँ तो वेरिफिकेशन करने नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, वेरिफिकेशन आपका जो परमानेंट रेसिडेंस है वहीं का होगा। अच्छा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम बनवाए हैं तो उसमें थाना वाला लिख दिया कि 6 साल से लगातार यहीं रह रहा है, जबकि बीच में तो हम गायब हो गए थे यहाँ से, तो देखिए, छह ऐसा। साल से आप लगातार, आप तो वहीं रहे थे ना, आप बीच में आप पढ़ाई करने के लिए गए,
कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप देख लीजिए, कंट्राडिक्ट नहीं कराना है तो आप मत लिखिए, मत मेंशन कीजिए उस चीज़ को। आप घर का ही लिख दीजिए, परमानेंट रेसिडेंस का ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, और यहाँ का अगर लिखते हैं हम कि 6 साल लगातार यहीं रह रहे हैं घर में ही, और अगर हाँ, आता है वो लोग आस-पास वाला से पूछता है तो ये लोग तो बता देगा कि कुछ यहाँ नहीं अरे रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपके लोकल थाना में पूछा जाता है और जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होता है। ये सब के लिए आप निश्चिंत रहें। अच्छा, ठीक है? ठीक है। हाँ सर, जो इस एसडीओ से साइन कराना है तो जिनका कैरेक्टर बन चुका है उनको भी एफिडेविट की जरूरत है उसमें या फिर? टिकट लगाना है, टिकट लगेगा फिर भी। वो जो फॉर्मेट है ना, इन द कोर्ट ऑफ, उसमें टिकट लगवा लेना है वकील से और वही लेके 10 जाना है। 10 रुपये सॉरी? 10 रुपये होगा सर टिकट? नो, नहीं, 100 रुपये वाला आता है, 100 रुपये लगाना है। अच्छा, तो फिर भी सर सर एफिडेविट इन द करवाना है कोर्ट ना? ऑफ एसडीएम का दिया हुआ है, उसमें उसमें केवल एसडीएम का सिग्नेचर चाहिए ना सर, और भर के तो अपने ले जाना है इसको। हाँ, भर के ले जाना खुद ही। हाँ, मतलब ये सर सेपरेट है ना सर, ये सबके साथ तो नहीं अटैच करना है इसको? नहीं अटैच नहीं करना है, लेकिन आप ले जाएंगे ना डॉक्यूमेंट, वो जी मांगेगा जी देखने के लिए, तो जी दिखाइएगा ना कि हाँ ये मेरा रिजल्ट पीडीएफ है, रिजल्ट का कार्ड है और साथ में मेरा ये आइडेंटिटी कार्ड है और मैं जी। 10th यहाँ से किया हूँ, दिखा देना है, क्योंकि कई और लोग सर मांगते हैं, डिपेंड और करता है जब ऑफिसर पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे सर, उसमें तो एसडीएम का सिग्नेचर भी चाहिए क्या उसमें भी? नहीं उसमें नहीं चाहिए। जी। सर और तो इसमें कैरेक्टर सर एक बन और गया है सर, एसेट वाला में भी कैरेक्टर तो बन सिग्नेचर भी चाहिए। नहीं एसेट में नहीं, बस इन द कोर्ट ऑफ एसडीएम जी पब्लिक जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जी। उस फॉर्मेट में सिर्फ एसडीएम का साइन चाहिए, बाकी सारा आपका है, खुद ही भरना है। सर कैरेक्टर बन गया है तो फिर एफिडेविट नहीं करवाना पड़ेगा ना? हम ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं कैरेक्टर बन गया फिर भी एफिडेविट कराना है, ओके, नोटरी ठीक से या वकील से। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, तो क्या उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा? क्या आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उसमें बातें मेंशन लिखी होगी कि कब से कब तक। मान लीजिए आपका 27 को वेरिफिकेशन होता है, तो आप उसमें लिखा रहेगा कि अगले 2 दिनों में 29 तक आप अपने संबंधित जिला में योगदान करना सुनिश्चित करें। योगदान कर देना है, आप 27 को कीजिए, 28 को कीजिए, 29 को कीजिए, आपके ऊपर है। अच्छा सर, मतलब उसी दिन ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, टाइम मिलता है? हाँ बिल्कुल टाइम मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये हेलो। हाँ बताइए। सर ये एसडीएम वाला सर्टिफिकेट है तो इसमें एक कॉलम है, ये बाई कास्ट हो जाएगा, बाई फेथ के आगे क्या भरना है सर इसमें? बाय फेथ रिलीजन आगे होगा, रिलीजन अच्छा होगा रिलीजन शायद। भरना है सर। हाँ ठीक सर। सर डिस्ट्रिक्ट अलॉट कैसे होगा, मतलब जहाँ ज्वाइनिंग मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वे में होता है या फिर देखकर कुछ? समान तौर पे गर्ल्स कैंडिडेट को नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है और जी बॉयज को ऐसा कोई रैंडम नहीं है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है और रैंडम भी मिल सकता है, लेकिन जनरली गर्ल्स को ये ध्यान में रखा जाता है, डिपार्टमेंट इतना कंसीडर करती है कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में ही देने का प्रयास करती है। सर थैंक यू अदर सर। स्टेट वालों के लिए कुछ ध्यान रखते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में? ध्यान तो रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल ही जाए। हो सकता है कि आपको बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि दूर भी फेंक दे। जी थैंक यू। हाँ सर, हेलो। हाँ बताइए श्याम। हेलो। हाँ हाँ बताइए। सर जो जो रिक्वेस्ट है, ये एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही लेटर पे लिख के जाना होगा ना सर? जो भी मेरा रीजन है प्लस जो भी प्रूफ है लगा रहे हैं, हाँ लेके डॉक्यूमेंट जाइएगा। वेरिफिकेशन वाले दिन ही लेके पहले जाऊंगा डीबी सर। करा लीजिएगा, डीबी कराने के बाद ये बात रखिएगा। हाँ, डीवी कराने के बाद आप बोल रहे हैं सर ना कि ज्वाइनिंग के लिए हाँ आपको लेटर दिया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि 2-3 दिन में आपको यहाँ फलाना फलाना हाँ जो भी बिल्कुल उसमें बिल्कुल। लिखा हाँ रहेगा। तो अगर हम अगर वहां पे नहीं बोलेंगे सर कि मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमको 2 महीने 3 महीने एक्सटेंशन चाहिए ड्यू टू वॉट एवर रीजंस, वो लोग तो ज्वाइनिंग दे बोल देंगे ना 3 दिन में ज्वाइन कर दीजिए, एक लेटर आ जाएगा, उसके बाद तो फिर हम एक्सटेंशन ले ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक डीवी वाले दिन ही मुझे सबमिट करना हाँ पड़ेगा जो उसी भी दिन, हमारा डॉक्यूमेंट उसी वेरिफिकेशन नहीं कर आप रहा बात कीजिएगा, बताइएगा सारी बातें, वो अपने हाँ इंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, अच्छा तो वो सलाह अच्छा देंगे। अच्छा। ओके ओके सर।
हेलो। हेलो सर। बताइए हेलो, अविनाश। आवाज आवाज नमस्कार सर। सर ये कह नमस्कार। रहे थे कि जो पूरा जो 3 ही सर अतिरिक्त हमें डॉक्यूमेंट ले जाना है ना। एक सर जो एसडीएम साहब वाला है वो वाला, दूसरा जो आय वाला है वो, और तीसरा सर जो सत्यापन करना है। बाकी चीजें हाँ तो जो पहले सर यही 3 चीजें ना सर। हाँ, एसेट डिक्लेरेशन भी है। एसेट डिक्लेरेशन वही वही इन द कोर्ट ऑफ जी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम, और आपका सत्यापन प्रपत्र, यही और जो 3 है। एसडीएम सर के पास कल ले जाएंगे उसमें जैसे फॉर्म भरने के बाद और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के बाद 100 रुपए का ई टिकट भी लेकर जाना है, कुछ हाँ, ऐसा ई लोग टिकट लिख रहे उसमें, हैं। हाँ, नोटरी से या वकील से वहाँ पे मिल लीजिएगा, वो सारा काम कर देता है, ठीक है। वो स्टिकर चिपका दे, टिकट चिपका देगा, और वो हो गया, वेरीफाई हो गया वो। और सर मतलब उसी एडमिट जो कार्ड कौन सा ले जाना है सर, मेंस एक वाला या एडवोकेट का इंटरव्यू वाला? नाम भी मांग रहा है सर इसमें, जहाँ एसडीएम सर का साइन है उसके जस्ट ऊपर एक क्या मांग एडवोकेट रहा है? का एडवोकेट के लिए एक डैश दिया हुआ है जगह, हाँ, यानी तो मैं वही एडवोकेट तो का बोल रहा नाम हूँ। देना हाँ, तो वहाँ पे जो नोटिफाइड होते हैं, वो आप है। किसी भी नोटरी से, किसी वकील से मिलिएगा, वो आपको कर देगा, 200 पे लेगा, 200 250 लेगा, वो सारा प्रक्रिया, 2 टिकट चिपका देगा, वो अपना साइन कर देगा, वो सारा तैयार करके दे देगा, ठीक है। तो इसी को एफिडेविट बोलेंगे, और अलग से तो कोई हाँ एफिडेविट नहीं हाँ, बोलेंगे। अलग से नहीं करना है, उसी में वो सर करके देंगे, सर जो एडमिट उसी को कार्ड फिर वो बोला है साइन। वो कौन सा ले जाना है सर, मेंस वाला या इंटरव्यू वाला? तीनों तीनों। मेंस और इंटरव्यू ये नेसेसरी है। जी जी जी। और सर ये ऐसे सर ये डिक्लेरेशन अभी जो में जो लाइन दिया हुआ है पहला, एक चीज लिखा हुआ है उसमें कि वो जो सारा कुछ भरने के बाद बिलोंगिंग टू डैश करके सर्विस लिखा हुआ है, तो वहाँ क्या फिल करना होगा? जिस सर्विस से आप बिलोंग करते हैं, बिहार पंचायत सर्विस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा, अभी सर्विस। जो सिलेक्शन हुआ है वो वाला सर्विस? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओह सर, सर ठीक है। रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था सर, तो उसने आपने बोला जो जो दिया हुआ है उसी में, लेकिन आपका पिछला वीडियो में सर आपने एक बोला था कि सिविल सर्जन के पास से भी सिग्नेचर लेके कुछ जाना होता है, उनको दिखाना इस होता बार है, तो वो मेंशन भी नहीं है किया क्या? हुआ है। नहीं, इस बार वो मेंशन नहीं किया है, मेडिकल हाँ सर्टिफिकेट के हाँ, बारे में नहीं किया, तो नहीं ले जाना है। ओके सर, ओके। कार्तिकेयन सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए पूजा। सर मैं थोड़ा आगे का प्रोसेस में जानना चाह रही थी। एक्चुअली मैं जॉब में हूँ सर, तो जब मुझे एनओसी, तो मैं अप्लाई कर दी हूँ और उम्मीद है कि मुझे 27 का पहले एनओसी मिल जाए विभाग की तरफ से। लेकिन सर जब मुझे ज्वाइनिंग के लिए लेटर मिलेगा तो उसके बाद मुझे रेजिग्नेशन देना है ना, अपने विभाग को। हाँ हाँ। तो सर उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जैसे में नोड्यूज कराना होता है या फिर हमें पैन कार्ड पहले से बना हुआ है तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा? मेरा अभी जो अकाउंट है सर वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वो कोई कैसे दिक्कत नहीं ट्रांसफर है, होगा इसके बारे में उस कोई थोड़ा सा। दिक्कत, देखिए अभी आप एनओसी आपको मिल गया है, बाकी आप रिजाइन की प्रक्रिया कर दें, और रिलीविंग अगर मिल जाता है 27 तक या 29 तक तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको डीवी के लिए जाना है, जो आपके पास एनओसी है वो लेके जाएंगे, और आप सारी बात बताएंगे, वो एक फॉर्म अलग से देंगे प्राण का ट्रांसफर का, उसमें सारा डिटेल्स लिखना है, और वो सारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप ज्वाइनिंग के बाद आपको सारी प्रक्रिया वो 1 से 2 दिन में हो जाता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो। प्राण ट्रांसफर करना बहुत आसान है, वो डिटेल्स भरना होता है, उसमें जो संबंधित विभाग के आपके डीडीओ हैं उनका साइन लगता है, एक फॉर्मेट होता है, वो भरना होता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है। डीडीओ कौन होते हैं सर, संबंध विभाग के? जैसे मान लीजिए कि आरडीओ के रूप में चयन हुआ है, तो आरडीओ तो आपके जो सीनियर होंगे, जो रिपोर्टिंग अफसर होंगे, डीडीसी होते हैं, डीआरडीए के जो जी। डायरेक्टर होते हैं डीडीसी होते हैं, तो उनके माध्यम से आपका सैलरी बनेगा। अगर बीपीआरओ है तो डीपीआरओ के माध्यम से सैलरी बनता है। अगर सीओ हैं तो सैलरी अपना खुद निकालते हैं, लेकिन जब आप योगदान करते हैं तो डीएम ऑफिस से फिर जाता है वो एडीएम ऑफिस में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिपोर्टिंग अफसर वो डिफाइंड है, तो उसी तरीके से सर तो आपका ये भी। जो यहाँ जो अकाउंट है सर, एचआरएमएस अकाउंट उसको कहते हैं ना, वो हाँ बना हाँ हुआ है, तो वो भी ट्रांसफर होगा? नहीं, एचआरएमएस में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। वो 1 दिन का काम है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ है, उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें सारा कुछ वो अप टू डेट कर देते हैं। वहाँ के जो भी ऑपरेटर होंगे वो कर देंगे, आप जी सर। एप्लीकेशन देंगे
और फॉर्मेट में भर के देंगे डिटेल्स, तो हो जाता है। ओके सर। सर इसी में मेरा सर एक सवाल है फिलहाल सर। एनओसी एक सर मिनट अगर फिलहाल मैंने मुझे फिलहाल हम एनओसी अगर एनओसी नहीं मिलता लेकर है, के डिव हाँ, फिलहाल अभी आप एनओसी आप बनवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए और रिलीविंग भी मिल जाए, नो ड्यू वगैरह आपके डिपार्टमेंट से मिल जाए, ये प्रयास कीजिए। और डीबी तो कराना ही है, डॉक्यूमेंट तैयार हो जी जाता है, रिलीविंग मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता है तो भी आपको उस दिन जाना है, डीबी कराना है। सर डीवी के बाद सर वो टाइम देंगे ना आने के लिए कि हाँ, हाँ जाइए वो आप आपको रजिस्ट्रेशन टाइम लेकर के। मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, जो प्रक्रिया था वो हो गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। सर इसी में हेलो। मेरा सवाल था सर। हेलो बताइए। सर, अगर एनओसी मुझे नहीं मिलता है, मैंने मेल कर दिया, तो वो सिर्फ मेल का रिसीविंग लेके मैं जा सकता हूँ? अगर आपको वो जो मेल किए हैं उसका रिसीविंग लेकर जी के जाइए, नहीं मिलता है फिर भी आपको जाना है, बताना है सारी बातें कि अभी हमको नहीं ओके। मिला है, हाँ, लेकिन आपको डीबी कराने जाना है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सर डीवी पूरा हो जाए तभी रिजाइन करूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन से करंटली। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप डीबी करा लीजिए। ओके सर। सर सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग, ये बताइए। पूछना था कि जैसे मैं अभी होम टाउन से बाहर हूँ सर, तो मुझे आने में थोड़ा 2-4 दिन लग जाएगा, तो मैं 27 को ना आकर 28 को डीवी करा सकती हूँ क्या? हाँ, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ ग्रुप्स में चल रहा था कि एकदम 27 को ही आना बहुत जरूरी है, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा? कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप 27 को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं हाँ आप 28 को करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो 31 तक उसके बीच में कभी भी करा सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सर। पॉसिबल हो तो प्रयास करें कि एज सुन एज पॉसिबल अर्ली। अच्छा सर। अच्छा सर, ये ट्रेनिंग का क्या लग रहा है, क्या पॉसिबल है कितने दिन के बाद का? क्योंकि उसी हिसाब से फिर बार बार आना जाना ना करके एक ही बार में आएंगे सब तैयारी के साथ। ट्रेनिंग का वही मोस्ट प्रोबेबल मिड अगस्त या हार्डली लास्ट अगस्त तो हो ही जाएगा, तो मिड अगस्त को ही लेके चलिए। अच्छा सर, अभी कोई इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है ना? नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। और सर एक मेरा क्वेश्चन है। सर एक डाउट था। हाँ, बताइए बताइए। सर जैसे कि ये डीबी करने के बाद जो जैसा आपने कहा कि योगदान करना है, सर अगर मैं योगदान नहीं करता हूँ तो क्या उसके बाद मैं ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, या ये कैसा है सर? देखिए, योगदान करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो डिपार्टमेंट है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आपका रिकॉर्ड मेंशन हो गया और आपने योगदान दे दिया, तभी आपकी सैलरी वहां से काउंट होने से होगी, क्योंकि सैलरी आपको डिपार्ट नहीं देगी, सैलरी आपको कौन देगा? डिपार्टमेंट देगा। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के रिपोर्टिंग अफसर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि हाँ ये विद्यार्थी, ये कैंडिडेट योगदान कर दिया है, तो आपकी सैलरी वहां से काउंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सैलरी विपार्ट नहीं देगी, विपार्ट में प्रशिक्षण होगा। इसलिए जब आपका डीबी हो जाएगा तो डीबी के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें सारी बातें लिखी होगी और आपको उस संबंधित जिला में योगदान करना है। ओके सर। सर अगर मैं किसी कारणवश मुझे एक्सटेंशन चाहिए या मुझे तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो सर ऐसा भी हो सकता है मैं वहाँ पे योगदान ना करूँ, तो उसके बाद हाँ, क्या तो प्रोसीजर होगा सर? उसके बाद यही प्रक्रिया होगा कि आप विभाग में लेटर दे दीजिए और चुपचाप अपना, अगर मतलब बात ज्वाइन मान करने के जाती है, बाद? हाँ, डीबी कराने के बाद आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और साथ में लेटर भी दे दीजिए और गायब हो जाइए, या अगर आपका कंसीडर कर लेती है तो फिर लीगली आप अच्छे से जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। तब उसके बाद मैं सर ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन नहीं करूँगा, वहाँ पे योगदान करने के बाद मैं ऐसा कर सकता हाँ हूँ नहीं सर? हाँ, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसा कि आपने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, तो सर ऐसा भी होगा कि जो पहले जाएगा उसको उसके मन मुताबिक वैसा मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, या मतलब पहले से वो रोस्टर तैयार रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसे आपका डीबी हो जाएगा उसके बाद एक कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा, उसमें नाम लिखा रहेगा, सीरियल नंबर लिखा रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, जो ब्लॉक लेवल का ऑफिसर है तो ये ब्लॉक अलॉट हुआ है, वो सारा आ जाएगा।
वो सर तो वहाँ पे जाने, जैसे बीपाट गया में वहाँ पे है, तो वहाँ पे नहीं बताया जाएगा कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट या ये ब्लॉक अलॉट हुआ है उस समय, नहीं, डीवी के समय? उस समय आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और एक कंबाइंड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, अलॉटेड ब्लॉक बताया जाएगा, अलग अलग नहीं ठीक है रहेगा। सर। ऐसा कहा जाता है कि ये 2-3 दिन में ही वो योगदान के लिए वो देते हैं, या मतलब हाँ 10-15 दिन भी समय लग सकता नहीं है? नहीं, 2-3 दिन 4 दिन में ही आपको योगदान करना होगा। वो तो उसी बीच में वो फिर डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर देते हैं? हाँ, जैसे डीबी खत्म होगा, जैसे मान लीजिए कि पंचायती राज का है, तो सभी डिपार्टमेंट का हो गया, मान लीजिए जितने भी अभ्यर्थी थे बीपीआरओ सबका हो गया, तो फिर उनका नोटिफिकेशन विभाग निकाल देगी, ये ब्लॉक अलॉट हुआ है। उसी तरीके से आरओ का है, तो अलॉट कर देगी, हाँ ये अंचल तो सर आपको मिल इसमें 1 गया है। सप्ताह भी समय लग सकता है ना, वो डीवी और करने एक के बाद, जैसे 31 डीवी 31 करने के से बाद, देखिए डीवी करने के बाद जैसे आपको अलॉटमेंट ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो जितना जल्दी वो प्रयास करेगी, वो जैसे ही सभी का हो जाएगा वो निकाल देगी तुरंत लेटर। ओके सर, 1 सप्ताह थैंक काफी यू है, सर। मैक्सिमम हो गया। यस, थैंक यू सर। हेलो थैंक यू सर, बहुत समझाएं। हेलो बताइए। सर। बताइए। सर बीपीआरओ से रिलेटेड पूछना था कि अ, मतलब ज्वाइनिंग जब मतलब लेटर जब मिल जाएगा तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? जब आपका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसके बाद विभाग आप एक कंबाइंड नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें सारा बात मेंशन रहेगा कि आपका ये ब्लॉक और साथ में ये जिला मिला है, और अगले 3 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर संबंधित जिला में योगदान करना सुनिश्चित करें, और साथ ही बीपार्ड में प्रशिक्षण के लिए, अगर बीपार्ड का प्रशिक्षण का शेड्यूल आ जाएगा तो फिर योगदान के बाद बीपार्ड ज्वाइन कर लेना है। अगर प्रशिक्षण का शेड्यूल नहीं आता है तब तक आपको जिला में योगदान कर देना है, यही प्रक्रिया होगा। और सर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी पूछना था कि मेरा अप्लाई आरटीपीएस से कर दिया गया है और आधा ही प्रोसेस हुआ, अभी तक अपलोड नहीं किया है वो ऑनलाइन। मतलब आप कहाँ से वेरीफाई हो गया है? जी वेरीफाई कर दिया है, लेकिन वो एसपी ऑफिस वाला जो होता है ना वो नहीं शो कर रहा है। कहाँ से वेरीफाई हो गया तो आप अपने एसपी ऑफिस चले जाइए और जो आवेदन संख्या है वो बताइए, वो वहाँ से उसको अप्रूव करके वो अपलोड कर देंगे, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से डॉक्यूमेंट में कुछ लेके जाना होगा क्या? कहाँ, एसपी ऑफिस? हाँ सर। हाँ तो लेते जाइएगा, आपका जो रिजल्ट का पीडीएफ है उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, एक आईडी कार्ड ले लीजिएगा, और जो आवेदन किए हैं कैरेक्टर के लिए वो ले लीजिएगा। ये तीनों लेके जाइएगा, बताइएगा ऐसा सब बात है, मैंने अप्लाई किया था सर, और मुझे बहुत अर्जेंटली मैं 27 से डीवी है, तो कृपया मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। कर देंगे, बात कीजिए एज ऑफिसर, बात कीजिए, आप भी तो ऑफिसर हैं, एसपी साहब से मिलना है, क्या करना है। जी ठीक है सर, थैंक यू। और सर ये लेवल 9 से लेवल 7 में जाने पे पे प्रोटेक्शन मिलता है? अगर आप बिहार सरकार के सेवा 7 में हैं, अगर आप बिहार सरकार के सेवा में हैं तो मिलेगा, केंद्र सरकार के सेवा में है तो नहीं मिलेगा। सर एक और क्वेश्चन था कि जो इन द कोर्ट ऑफ एसडीएम वाला है उसमें सबसे पहले एक डिपोनेंट सिग्नेचर और उसके नीचे सर एडवोकेट का कुछ शायद नाम है और कुछ करना है, उसके नीचे फिर मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर। तो पहले एडवोकेट से वो करवा लेना है एफिडेविट या फिर लास्ट में करवाना है? नहीं, पहले एडवोकेट अप्रूव करेंगे जी और अपना टिकट चिपकाएंगे, उसके बाद उसको लेके जाइएगा एसडीएम के पास, फिर एसडीएम साइन करेंगे, डिपोनेंट में आपका साइन होगा। ओके सर। और सर डिपोनेंट में आपका साइन होगा। हाँ, और इसमें कुछ अलग से पेपर वो जो एडवोकेट हो वो अलग से पेपर देंगे, इसी पीडीएफ पे कुछ करेंगे? इसी पे चिपका देंगे वो। ओके सर, टिकट। जी। और सर ये एडवोकेट मतलब कोई भी एडवोकेट या फिर वहीं पे जाकर कहीं से किसी से करवाना है? जब आप कचहरी जाएंगे, कचहरी में कुछ नोटिफाइड एडवोकेट होते हैं, उसको अपना एक टेबल मिलता है, उसके पास रजिस्टर होता है, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो नोटिफाइड होते हैं, तो उसके पास अपना रजिस्टर होता है, तो वो रेफरेंस नंबर और टिकट चिपका देंगे और साइन कर देंगे, वो हो गया अप्रूवल। ओके उसी सर। आधार और पे वो कर देंगे। सर अगर 3-4 दिनों में अगर मान लीजिए 27 को ही डेट आ जाता है और
3-4 दिनों में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं तो कोई इशू होगा क्या? एक्टर नहीं भी बन पाता है, फिर भी आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप एसडीएम ऑफिस जाइए, सर से जी। रिक्वेस्ट कीजिए, साइन करवाइए। मतलब एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा ना सर? हाँ, हाँ। फिर वो सर वो किसमें साइन करेंगे? किसमें साइन करेंगे? वही उसी फॉर्मेट पे साइन करेंगे। पहले वकील से करा लेना है, वकील से जी। कराने के बाद फिर एसडीएम से कराना है। ओके सर। ओके सर। हेलो सर। हाँ, बताइए। 2022 में सर मैंने कोऑपरेटिव में 3.5 महीने के लिए काम किया था। जब 2024 में 17 का फॉर्म आया था तो उसमें इसको नहीं भरा गया क्योंकि वो कोऑपरेटिव था और मेंशन नहीं था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में नहीं आता। और इस बार जो दिया है उसमें भी मेंशन नहीं है, लेकिन क्या इसको सत्यापन पत्र में अलग से भरना जरूरी है या उसको ऐसे ही छोड़ दें? आप कितने साल के लिए नौकरी किए थे? 3.5 महीना। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं मेंशन करने का। ओके सर। और एक और डाउट है सर, सत्यापन पत्र भरते समय कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो हिंदी का जो है ना उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भरे, तो उसके लिए सर अगर आप एक छोटा सा कोई वीडियो वगैरह बना देते या बता देते प्रॉपर फॉर्मेट पर कि इसमें ये है इसमें ये है, तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है हमें वो भरने में। अभी तो हम लोग चर्चा किए थे, फिर नहीं बता सर, देते हैं लास्ट। हाँ। ये सब पूरा पेपर पर ऐसे अच्छा, ठीक करके। है, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। सर ये सर्विस बुक ट्रांसफर भी होता है क्या? जैसे मैं अभी बैंक में हूँ तो इसको मैं छोड़ूंगा तो मेरा सर्विस बुक विभाग को ट्रांसफर होगा क्या? बैंक में तो शायद वो नहीं होना चाहिए, तो बस अच्छा। वो आपका जो एनओसी वगैरह है या हाँ। रिलीविंग लेटर है, उसी आधार पे आपका कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, उसी आधार पे मान लिया जाता है, फिर आपका यहाँ नया खुलेगा। अगर आप बिहार सरकार की सेवा में होते हैं तो ट्रांसफर होता। ओके। और कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर इसमें जो एसेट वाला है, एसेट वाला के लास्ट में सर कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगा है जिसमें प्रान नंबर वगैरह मांगा है, वो सब तो है नहीं सर? प्रान नंबर उसको ब्लैंक छोड़ देना है, जब जी। प्रान नंबर बनेगा तब डालना है, और उसको भी सर ब्लैंक नीचे छोड़ना। और नीचे जो दिया है कि डेजिग्नेशन तो और नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो अपना नाम और डेजिग्नेशन में क्या डालना? सप्लाई इंस्पेक्टर? डेजिग्नेशन, हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर डालेंगे और कैडर डालेंगे बिहार सप्लाई सर्विस। तो वहीं पे लिखना है बिहार सप्लाई सर्विस ना सर? हाँ, हाँ। ओके सर। और सर किसी के पास अगर प्रान नंबर पहले से हो तो वो डाल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। ठीक है सर, ओके। हेलो। हाँ, बताइए सात्विक। जी जी सर, ये एडमिट कार्ड में सर जैसे मेंस और इंटरव्यू का तो है, बट प्रीलिम्स का मेरे पास फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं है सर अभी। कोई बात नहीं, वही लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेंस और इंटरव्यू का तो है सर, प्रीलिम्स का वही हाँ, थोड़ा हाँ, सा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो बाकी मुझे लगता है कि सारे प्रश्न ले लिए गए हैं। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप उस नंबर पे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, रुपेश सर से भी पूछ सकते हैं। सर आपका नंबर? सर थोड़ा सा वो जो वीडियो के बारे में आप बोले ना कि एक बार फिल करके आप डाल दीजिएगा प्लीज, उसके बारे में सर जितने भी प्रपत्र दिए गए हैं प्लीज सर एक बार मतलब कर हाँ, मैं दीजिएगा एक हम शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, हाँ सर, उसमें तीनों क्या प्रपत्र। भरना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तीनों प्रपत्र और का, एसेट डिक्लेरेशन का भी, इन द कोर्ट ऑफ एसडीएम वाला भी, और सत्यापन प्रपत्र का भी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। हेलो सर। थैंक यू सर जैसे बताइए। अभी तो ऑल द टाइम पहले, बट क्या क्या सामान ले जाना पड़ेगा उसके लिए, परचेजिंग वगैरह जो भी हो, शॉपिंग, वो बता दीजिए आप सर। सूट ले देखिए, जाना होगा या फॉर्मल विपाट सूट? की, हाँ, विपाट की ट्रेनिंग जो प्रारंभ होती है तो उसमें फॉर्मल ही आपका जो फॉर्मल पैंट होता है, फॉर्मल शर्ट होता है, अगर आप डार्क पैंट है तो वाइट लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए, और टाई, फॉर्मल शू भी रख लेना है।
बाकी साथ साथ कैजुअल शू जो आपका पीटी होता है सुबह सुबह, बाकी आपको वहाँ पे ये मिलेगा, कैजुअल जो ये सूट मिल जाएगा आपको, ट्रैक सूट मिलेगा, लेकिन बाकी जो फॉर्मल चीज़ें हैं वो लेके जाइएगा, टाई वगैरह ले लीजिएगा, 2-3 टाई ले लीजिएगा, फॉर्मल शर्ट पैंट लेना है, फॉर्मल 2-3 शूज ले लेना है। बाकी वहाँ पे आसपास में दुकान है, जीविका दीदी का दुकान है, वहाँ से सारी चीज़ें मिलती है। बेसिक एसेंशियल जो आइटम्स है, टूथब्रश, पेस्ट वगैरह सब ले लेना है। बाकी वहाँ सब कुछ मिलता है। गया अच्छा शहर है, डेवलप शहर है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये अलग बात है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, बाहर निकलने में बहुत सारा टेंट्रम है, आपको हमेशा इन आउट साइन करना पड़ता है, तो सारा सर जैसे अभी हम लेके लोग के जाएंगे टाइम थोड़ा बिलोंगिंग्स। ठंडा का मौसम भी आ जाएगा, तो उस समय फिर ब्लेजर वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए या फिर वो सूट ही और डालना पड़ेगा? ब्लेजर ले लीजिएगा, खरीद लेना है ब्लेजर। ट्रैक सूट तो आप मान लीजिए समय पीटी होगा उस समय ना, नहीं नहीं, जैसे फॉर्मल बाकी सूट जिसमें इंटरव्यू वगैरह दिए हैं उस टाइप का ही और 2-3 लेना होगा या फिर सिर्फ अलग हाँ ले ब्लेजर भी लीजिएगा। चलेगा? हाँ मतलब प्रयास करना है कि फॉर्मल फॉर्मल दिखे, मतलब सॉलिड कलर का हो, ये नहीं कि थोड़ा सा कैजुअल कैजुअल प्रयास करें बच्चे कैजुअल से, क्योंकि हर जगह कैमरा लग गया है, तो ध्यान प्रयास करना है कि ऑफिसर वाला ही क्वालिटी हो, उसी तरह का दिखे। बाकी अन्य जो एक्टिविटीज होती है तो उसमें कैजुअल तो पहनना ही है, कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसमें कैजुअल पहनिए, या बाहर जाना है तो उसमें कैजुअल पहन सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में ऑफिशियल जो ड्रेस होता है, फॉर्मल ड्रेस होता है, उसी में रहना है। थैंक यू सर। सर ट्रेनिंग 5 सर मंथ्स एक की है ना मेडिकल सर, पूछ रहा था विपाड सर। वाली? क्या ट्रेनिंग, फिर से सर बोलिए। 5 मंथ्स की है ना विपाड में? 5 मंथ्स, हाँ हाँ 5 महीने की 5 है ना सर? महीने की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में होगी, और लास्ट में 1 महीने का जो ट्रेनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। पहले 5 महीने की ट्रेनिंग वहाँ होगी, फिर आपका जिले में ट्रेनिंग होगा, फिर 1 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे विभाग एंड विपाड में होगा, तो कुल 6 महीने की ट्रेनिंग आपका विपाड में होता है। सर पूछ रहा था सर, इस बार मेडिकल का जिक्र नहीं है सर, वो करवाना है? नहीं करवाना है, ऐसा कुछ फर्दर नहीं करवाना? नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं करवाना। ठीक ठीक। सर ये ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर डीवी के दिन ही मिल जाएगा या बाद में मिलेगा? ज्वाइनिंग लेटर आपको उस दिन मिल जाएगा, बाकी पोस्टिंग किस जिले में होता है, किस ब्लॉक में होता है सॉरी, वो बाद में मिलेगा। तो अभी अगर आपको सर किन्हीं का अंडरटेकिंग रहता है तो उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगा उसी दिन? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ। वो जमा कर देना है, 7 दिन का समय मिलेगा, 10 दिन का समय मिलेगा, उसको जमा कर देना है। ये जो अभी पोस्टिंग मिलेगी सर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मिले, ये कितने साल तक के लिए? 3 साल। 3 साल। ठीक है, बाकी कोई प्रश्न होगा तो पर्सनली भी हम लोग अवेलेबल हैं, चैट सर कर आपका लीजिएगा, बात कर लीजिए। मेरे नंबर ग्रुप में हम हैं, ऐसे लिख लीजिए, बाकी रुपेश सर का भी नंबर है। हाँ 1 सेकंड सर, हाँ बोलिए। 700 हाँ 4751120 751120। 1120। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।